दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड से हमें क्या लाभ होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसकी भी जानकारी हमने ली। दोस्तों अब हम पता करते हैं, अब हम जानकारी लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन से फंड होते हैं, उसको किस किस कैटेगरी का फंड होता है, ये हम जानकारी लेते हैं। तो आइए दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो है सो इसमें तीन तरीके का, बेसिकली आप म्यूचुअल फंड को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहला पार्ट डेट फंड, DEBT, डेट फंड, जो बिल्कुल सरकारी फंड की तरह काम करता है, जैसे बैंक FD की तरह काम करता है। ये इस फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं तो ये बिल्कुल सेफ कहा जाता है। म्यूचुअल फंड में 100% कुछ गारंटेड तो होता नहीं, तो इसीलिए इसको आप सेफ कह सकते हैं। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली ये RBI बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरीके के फंड्स में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जहां बिल्कुल आप FD के जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको करीब करीब मिल सकता है, करीब करीब। तो ये होता है पहला डेट फंड। दूसरा एक होता है हाइब्रिड फंड, जिसको बैलेंस्ड फंड भी कहा जाता था, अब इसको हाइब्रिड फंड का नाम दिया गया है। ये दरअसल इक्विटी और डेट का मिक्सचर जैसा होता है। इसमें डेट फंड भी होते हैं, इक्विटी फंड भी होते हैं, तो दोनों का एक कंपोजिशन होता है, जिसमें थोड़ा सा आप 1.5 2 साल 3 साल इस तरीके का अगर हॉरिजन है तो जनरली हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। डेट फंड के अंदर 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, साल भर के अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है, जनरली डेट फंड के अंदर सलाह दी जाती है। तीसरा जो होता है वो इक्विटी फंड्स होता है। इक्विटी फंड कम से कम 3 साल से ऊपर, हम तो कहेंगे कम से कम 5 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो बहुत बड़ी कंपनी हो गई उसको आप मोटा मोटा ये समझें कि वो लार्ज कैप कंपनी है। जो बीच वाली, जो ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं, वो मिड कैप। स्मॉल कैप जो बिल्कुल छोटी कंपनी है और वो बड़ी बनने वाली है, तो स्मॉल कैप। अब इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, आपका टाइम हॉरिजन कितना है उसके अकॉर्डिंग आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप भी जो है ज़्यादा हाईली रिस्क नहीं होता इक्विटी फंड्स के अंदर। तो अगर आप बिल्कुल 4 साल 5 साल ऐसा हॉरिजन है तो आप लार्ज कैप में भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप हाईली रिस्क होता है, इसमें देख समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा बना के देने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लार्ज कैप ही कम रिटर्न देगा या स्मॉल कैप ही कम रिटर्न देगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऐसा होता है कि मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो हमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे मेन फैक्टर जो है म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम फैक्टर ही होता है। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप पैसे बना पाएंगे, नहीं टाइम है तो पैसे बनना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि शुरुआत का 2 से 3 साल ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ये बैंक FD जैसा ही चल रहा है या उसके बराबर या उससे कम ही है। क्योंकि शुरुआत के 3 साल तक आपको ज़्यादातर आपको माइनस माइनस भी दिख सकता है। तो माइनस दिखेगा तो फिर आपको लगेगा ये तो बेकार है, हमने इन्वेस्ट किया, इतने दिन वेट भी कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, इतने बैंक में तो हमें इतना पैसा मिल चुका होता। लेकिन दोस्तों एक टाइम आने के बाद ये फिर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाता है, और कंपाउंडिंग ये धीरे 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 काम करता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, कंपाउंडिंग कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड कैसे कंपाउंडिंग के जरिए आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनाता है। इसीलिए आज की तारीख में म्यूचुअल फंड का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। एक देखा गया सर्वे में कि 20 से 30 साल पहले किसी टाइम पे बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था 12% हुआ करता था, आज 6, 6.5, 7, कुछ बढ़ गया तो 7, 7.25 हो गया, लेकिन गिर के ये कितना 6% पे आ गया था। तो धीरे 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे
आपको जो है इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो आपको इक्विटी में आना ही पड़ेगा। बिना इक्विटी में आए कोई गुजारा नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए इक्विटी के रूट से ही इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट करिए, जिससे एक प्रोफेशनल गाइड के हिसाब से आपको प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर है आप वो सही से गाइड करेगा और आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और कैसे कैसे ये पैसे हमारे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपके पास क्वेरी है तो ज़रूर इसमें आप डालें। धन्यवाद दोस्तों।